कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुलसी मात की जय। हरे कृष्ण भक्तों, कैसे आप सभी? मेरी आशा है आप सभी भक्त वृंद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं आप सभी भक्त वृंद इस कथा को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके लिए आप सभी भक्त वृंदों का धन्यवाद एवं आप सभी भक्त वृंदों के चरणों में अरविंद दास का कोटि कोटि प्रणाम है एवं आप सभी भक्त वृंदों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्रीमन नारायण, जय श्री सीता। तो भक्तों, जिस प्रकार हमने कल की कथा में सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़े ही प्रेम स्वभाव से दोनों निर्मल भक्तों को समझाया, बड़े ही निर्मल भाव से समझाया। लेकिन अब यहाँ पर तो जगन्नाथपुरी में जितनी भी स्थिति थी, जैसी भी स्थिति थी, क्लियर हो गई। जितने भी कार्य थे वो क्लियर हो गए। तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने गुरु सहित, यानी अब उन दोनों के शिष्य कौन थे? एक श्री निवास गोस्वामी जी और एक सार्वभौम भट्टाचार्य जी, ये दो उनके शिष्य थे। तो अब वो दोनों शिष्य जगन्नाथपुरी में रह गए। अब जगन्नाथपुरी में वो रह गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी जिस प्रकार उन्होंने अपने सारे जो सांसारिक जीवन, जो भी उनकी आध्यात्मिक ज्ञान थे, वो उन्हें देखकर उनको प्राप्त कर वहां से चलता, क्योंकि उनका जो कार्य था, जिस प्रकार उनकी नवदीप थे, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अपने नवदीप वाले भक्तों को भी बड़े प्रेम स्वभाव से अभी और समझाना था। उन्होंने अब तक सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही उनके जो भक्त है उन्हें समझाया है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि श्रीनिवास, अब मैं अपने स्थान में प्रस्थान करता हूँ, अपने स्थान को पूर्ण करने जाता हूँ, क्योंकि अब जो कार्य है, जैसा कार्य है, जिस तिथि में मैंने तुम्हें समझाया है, उस तिथि को किसी भी प्रकार से, कैसे भी, हम किसी भी पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते। तो श्रीनिवास जी ने कहा कि ऐसा कौन सा कार्य? सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने भी यही प्रश्न पूछा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब मुझे अपने नवदीप वाले क्षेत्र में जो भक्तगण हैं उन्हें भी समझाना है, उन्हें भी कुछ बातें, कुछ कार्य बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रतीक यही था, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हमें किसी भी प्रकार से, कैसे भी जाकर हमने नवदीप वाले भक्तों को समझाना है। तो बस उसी कार्य से, इसी सिद्धि से उसे दोनों के पूर्व जिस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी को और श्रीनिवास जी को समझाया बुझाया कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि श्रीनिवास जी और सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी से जाना देना ही नहीं चाहते। जैसे अगर कोई शिष्य अगर ज्यादा देर तक अपने गुरु के पास रहे और गुरु बड़े ही मिठास से बात करे तो उसे वो गुरु फेवरेट हो जाते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को क्या है कि हाँ, वो एक कॉलेज लाइफ या उनके कोई टीचर्स है जो उसे बहुत प्रिय है, जिस प्रकार से उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि वो उनसे एक अच्छा ट्रीट करते हैं, इसलिए उस स्टूडेंट के वो एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे टीचर, चाहे वो हम हो चाहे वो आप सभी हो। अगर आप अपने छोटे बचपन में अगर कोई पढ़ाई वढ़ाई किए होते तो यानी आपको पता होगा कि जब कोई टीचर हमारे साथ कोई अच्छा ट्रीट करे या जिस प्रकार से हमें अच्छा ट्रीट करवाए, वो टीचर हमारे फेवरेट हो जाते थे। आज के जनरेशन में भी वही है कि जिस प्रकार अगर हमसे कोई टीचर अच्छे से एक ट्रेड कर ले, अच्छे से बातें कर ले, तो हमें वो टीचर फेवरेट है, चाहे वो हमें मारे पीटे कैसे भी। तो यहाँ पर श्रीनिवास जी
और सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी यही था कि अब तो इस प्रकार से ये कार्य है, उस प्रकार से ये कार्य है, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी से जाने नहीं दे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि अब तो श्रीनिवास जी छोड़ने जाने नहीं दे। ऊपर से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अभी अभी लत लगा दी, क्यों जाने, तो क्या करें, किस प्रकार से यहाँ से जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सोचा, जब ये लोग निद्रा में चले जाए, जब रात्रि हो और ये लोग निद्रा में चले जाए, तो मैं तुरंत उठकर रात्रि के समय अपने नवद्वीप धाम चले जाऊंगा। तब ये भक्तगण कुछ कर भी नहीं पाएंगे और इनके इमोशनल से मैं रुक भी नहीं पाऊंगा, और चाहे तो मैं उनको कुछ ना कुछ साधन देके चले जाऊं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जाने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि उनके जो दोनों शिष्य थे वो बड़े प्रिय थे। अगर कोई शिष्य कुछ ज्यादा ही प्रिय हो और अगर उसका जो प्रिय शिष्य हो वो गुरु से कहे कि गुरु आप यहाँ पर रह जाइए प्लीज, गुरु जी ऐसा ऐसा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी कारण पे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, तो गुरु को भी एक दया से आ जाती है कि हाँ मेरा शिक्षक कह रहा है, मेरा कोई स्टूडेंट कह रहा है, तो मैं वो कार्य कर देता हूँ क्योंकि वो मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा कोई शिक्षक है। ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर भी वही भाव था कि उनके जो दो प्रिय शिष्य थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि चैतन्य महाप्रभु जी आप रुक जाइए, रुक जाइए, गुरु जी आप रुक जाइए। इतना कहते, इतना सुन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी को रुकना पड़ा, उनकी दया के कारण रुकना पड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति यही थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी को रुकना। और जैसे रात्रि हुई, रात्रि के समय धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि अब तो ये दोनों सो गए होंगे, दोनों भक्त सो गए होंगे, मगर जैसे ही वो उठने का प्रयास करते हैं वैसे ही देखते हैं कि बाहर का जो दरवाजा है वो बाहर से लॉक है, यानी जो दरवाजा है ऐसे लटका है, यानी एक घर है उसके अंदर जो दरवाजा है वो बाहर से लॉक पड़ा है। जो कुंडी वाली होती है ना, जो ऐसे कुंडी जैसी रहती है वो उसको बंद करने वाला, उसमें ताला लगाते हैं, तो वैसा ही दरवाजा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास और श्रीनिवास जी के पास। तो श्रीनिवास जी ने जानबूझकर, जानते हुए कि श्रीनिवास जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ से जाने का कोशिश जरूर कर, और इसी कारण से श्रीनिवास जी ने बाहर जो उनके दरवाजा है उनके बाहर जाकर ताला लगाकर कुंडी लगा। अब चैतन्य महाप्रभु जी ने सोचा कि भक्त तो है, बड़े चतुर हैं, क्या करूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ा स्ट्रगल किया। सुबह सवेरा हुआ, श्रीनिवास जी आए, कुंडी खोली, दरवाजा खुला, तब देखें कि चैतन्य महाप्रभु जी को जानबूझ के पूछते हैं कि क्या हुआ प्रभु जी, क्या हुआ गुरुदेव, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, आप रात भर अच्छे से सोए कि नहीं। अब यहाँ पर श्रीनिवास जी जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उठकर इस कुंडी को, इस दरवाजा को खोलने का प्रयास किया, कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वो दरवाजा खोलने का प्रयास किया था, लेकिन वो उस प्रयास में असफल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी जानते थे कि अब ये मुझे चिढ़ाने के लिए आया, मुझे टोचने के लिए। अब वो तो थे गुरु, श्री चैतन्य महाप्रभु जी थे गुरु। अब शिष्य अगर उनसे मजाक करे तो गुरु तो ऐसे चिल्लाएगा नहीं कि हाँ ऐसा, अभी गुरु थे तो उनको सहना पड़ा, ऐसा ऐसा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सुना, उनके बातों को लिया नहीं, मतलब आंतरिक मन में, आंतरिक भाव में नहीं लिया। जैसे सांसारिक मनुष्य अगर उसे कोई चीज पे दिक्कत हो जाए या उस चीज पे उसे कोई दिक्कत हो जाए तो उसे बड़ी चिढ़ होती कि मेरे कारण से ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा कार्य चाहिए, ऐसा कार्य पसंद था, वैसा होना चाहिए था। यानी वो जो चाहते हैं, जो मनुष्य चाहता है, जिस प्रकार से वो चाहता है उसी प्रकार से उसका जो स्थिति है वो हो। यानी मनुष्य चाहता है कि वो जो चाहता है उसके मन में जो है वही वो सांसारिक जीवन में करे, मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो एक मनुष्य है, वो सामर्थ्य मनुष्य। तो यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति यही थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी चाहते थे कि वो दरवाजा बंद करके जाए, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उस बात पर भी कभी क्रोध नहीं,
और हम मनुष्य क्या, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी विद्याओं पर क्रोध करते कि मेरे वजह से ऐसा हुआ, मेरे कारण के ऐसा होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। यानी हम उस समय ब्रिटिश बन जाते, हम एक तरफ से फॉरेन बन जाते। आप जानते होंगे जब इस सांसारिक जीवन में ये जो धरती है, जो भारत है, जब ये सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, तब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी को आज़ादी नहीं है, तब सारे लोग को आज़ादी थी। लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग आए, जब यहाँ पर इंग्लैंड वाले लोग आए, तब वहाँ पर के लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे इंग्लैंड वाले लोग कहने लगे कि हम लोग का ये राज चलेगा। पहले तो उनका मन ये नहीं था, धीरे धीरे से उनका मन ये कहने लगा कि अब से हमारा कार्य चलेगा, हमारा स्थिति चलेगी हमारी। यानी इंग्लैंड वालों ने भी धीरे धीरे ही इंडिया में प्राप्ति की थी, धीरे धीरे ही इंडिया की स्थिति पाई थी। और ब्रिटिशर्स का मन भी यही था कि हम जो कहे वो भारतीय सुने। ब्रिटिशर्स का मन भी यही था कि हम जो कहे वो भारतीय सुने, और हम सबका मन भी यही है कि हम जो सोचे वही होए। तो ऐसा नहीं होगा, हमें अपने कार्य पे फोकस करके अपने कार्य को सिद्धि लानी होगी, तब जाकर हम कोई कार्य पूर्ण और उस कार्य पे सफलता पाए। हरे